किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। किसी पे एतबार करो तो फिर इकरार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। यही तो दिल चुराने का अंदाज होता है। किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। मोहब्बत का गम है, मिले जितना कम है, ये तो जमाना नहीं जान पाएगा। मेरा जो सनम है जरा बेरहम है, देखे मुझे वो दर्द मुस्कुराएगा। दिल को ऐसे दिलबर पे भी नाज होता है। से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। मुबारक समा है, खुशी का जहां है, ये दिन कोई तो नया गुल खिलाएगा। नजर से बयां है ये वो दास्तां है, चाहत को कैसे कोई भी छुपाएगा। आशिकों की आंखों में ये राज होता है। किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। किसी पे एतबार करो तो फिर इकरार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। यही तो दिल चुराने का अंदाज होता है।
हम प्यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, हमसे मिला करो, हमसे मिला करो। कोई शिकवा अगर हो और शिकायत अगर हो, हमसे गिला करो, पर तुम मिला करो। जा मैंने भी प्यार किया है, हाँ मैंने भी प्यार किया है। हम प्यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, हमसे मिला करो, हमसे मिला करो। There's a friend for little children above the bright blue skies, a friend who never changes, whose love shall never die. Unlike our friends by nature, who change with changing years, this friend is always with us. His name is God alone. कैसे मैं भुला दूँ वो बीते हुए पल, हर लम्हा सताए वो गुजरा हुआ कल। कैसे मैं बताऊं ये मुश्किल राज है, कल आए ना कभी, जो है वो आज है। मेरी जान पास आके बोल दो मुस्कुरा के, चुप न रहा करो, चुप न रहा करो। कोई शिकवा अगर हो और शिकायत अगर हो, हमसे गिला करो, पर तुम मिला करो। फूलों की वादियाँ, बर्फीले रास्ते, है जाने तमन्ना सब तेरे वास्ते। फूलों में है चुभन, सर्दी में अगन है, सांसों में रात दिन, ये कैसी जलन है। हे 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 हे, हाँ हाँ हाँ, हे 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 हे। सर्द ठंडी हवाएं कह रही हैं फिजाएं, यूं न जला करो, यूं न जला करो। कोई शिकवा अगर हो और शिकायत अगर हो, हमसे गिला करो, पर तुम मिला करो। हम प्यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, हमसे मिला करो, हमसे मिला करो। कोई
शिकवा अगर हो और शिकायत अगर हो हमसे गिला करो पर तुम मिला करो। हाँ मैंने भी प्यार किया है। मैं टूट के सनम ऐसे ही तुझे चाहूंगी, तेरी आँखों से कभी दूर नहीं जाऊंगी। कसम है तुझको मेरे साजना मोहब्बत की, मैं सात फेरों के सातों वचन निभाऊंगी। तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल ही तो है। तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल ही तो है। तेरे लिए सबको मैं आज दिल भर छोड़ के आई, रस्मों के कसमों के सारे बंधन तोड़ के आई। देखो मैं तो देखो सोने यार को जब पल के उठाऊं, जिंदगी बना के मेरी जान को मैं सांसों में बसाऊं। तेरे इश्क में डूबने वाला, तुझे हर पल ढूंढने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल ही तो है। आजा तेरी सुनी सुनी मांग को मैं तारों से भर दूं, सजनी दीवानी सारी उम्र अब मैं तेरे नाम कर दूं। सारी दुनिया को मैं तो भूल बैठी बाहों में आके, ऐसा लगा सब कुछ पा लिया है तेरा प्यार पाके। तेरे ख्वाब सजाने वाला, तेरी दुनिया बसाने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, हाँ दिल ही तो है। तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला एक दिल है,
एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, हाँ दिल ही तो है। एक दिल है, मेरा दिल है, हाँ दिल ही तो है। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। आपसे भी हंसी है आपकी ये अदाएं, हम इस अदा पे क्यों ना मरे। तुम्हें हमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। तुम्हें हमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। आपसे भी हंसी है आपकी ये अदाएं, हम इस अदा पे क्यों ना मरे। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। बस हम तुम्हें देखा करें, बैठी रहो आगोश में। ऐसी भी क्या दीवानगी, बिल्कुल नहीं हो तुम होश में। जाने मन जान जाना, छोड़िए भी सताना। हम इस जलन में कब तक जले। तुम्हें हमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें।
मेरी बेचैनियां, अब दूरियां हैं मुश्किल बड़ी। पंछी पिया परदेसिया, कैसे जिए हम अब ये घड़ी। आपसे आरज़ू है, आपसे जिंदगी है, आपके बिना हम कैसे रहें। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, आप ही बताएं हम क्या करें। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, आप ही बताएं हम क्या करें। हेलो फ्रेंड, आज पढ़ने वाले हैं मैथ। ये क्लास खासकर है आपका बीपीएससी टीचर के लिए और स्टेट के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद है जिनका शून्यांकों का योग एवं गुणनखंड क्रमशः 0 और √5 दिया हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि शून्यांकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू √5। तो द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात समीकरण का अगर फार्मूला की बात करें तो क्या होता है? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा और बीटा। तो x² तो सेम रहेगा। यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? 0 गुने x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है? √5। तो √5 तो x² ये 0 प्लस √5 आंसर हो गया। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि यदि बहुपद f(x) = k² प्लस 4 इंटू x² प्लस 13x प्लस 4k का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रमानुपाती हो तो k का मान क्या होगा? तो यहाँ से आपको k का मान निकालना है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है 1/, मतलब कोई भी चीज़ है अगर अल्फ़ा है तो वो लिखाएगा 1/α। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक तो होता है अल्फ़ा प्लस 1/α, इसको लिखेंगे, 1 मिनट। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब अल्फ़ा प्लस 1/α इक्वल टू उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? तो -13/k² प्लस 4 हो जाएगा। तो इससे ये वैल्यू नहीं निकलेगा, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? गुना में निकालेंगे, जो अल्फ़ा और बीटा के रूप में निकलता है। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है? 4k और बाई k² प्लस 4 होता है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब एक अल्फ़ा है, दूसरा अल्फ़ा क्या है? 1/α ही होगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 4k बटा
के स्क्वायर प्लस 4, तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया तो 1 बराबर 4 के बराबर बटा के स्क्वायर प्लस 4, तो क्या हो जाएगा 4 के कुछ नहीं है तो 1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको कर देंगे तो 4 के बराबर के स्क्वायर प्लस 4, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 के प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसको हम द्विघात समीकरण में तोड़ देंगे क्योंकि के का वैल्यू निकालना है, तो के स्क्वायर माइनस 4 के प्लस 4, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे तो 4 4 का अगर एलसीएम निकालेंगे गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा 2 और 2, तो मुझे ऐसा संख्या लाना है जो जोड़ के घटाव करके मुझे कितना है 4 के आए, तो 2 2 4 होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा के स्क्वायर 2 के माइनस 2 के प्लस 4, तो यहाँ देखिए 2 के तो 4 के, या ये दोनों में 2 2 से गुना कर देंगे तो 4, तो ये सही है। अब 2 का पेयर करेंगे तो इस दोनों पेयर में से एक पेयर में से कॉमन आएगा के, बचा क्या के माइनस 2, माइनस 1 यहाँ कॉमन आएगा, सॉरी 2 कॉमन आएगा माइनस 2, तो के माइनस 2, तो के माइनस 2 इंटू के माइनस 2, तो इसको के माइनस 2 इक्वल टू 0, के माइनस 2 इक्वल टू 0, तो के बराबर 2 और के बराबर 2, तो कहने का मतलब है के का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 2, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 और 2ax प्लस a प्लस b इंटू वाई इक्वल टू 8, तो अनंत हल हो तो इसमें वैल्यू निकालना है अनंत हल का, तो क्या होता है 2 जैसे a1 बटा b1 सॉरी a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 होता है, तो a1 का वैल्यू कितना है 2, a2 का वैल्यू कितना है 2 है बराबर b1 का वैल्यू कितना है 3, b2 का वैल्यू a प्लस b इक्वल टू c1 का वैल्यू 7 और c2 का वैल्यू 8। तो अब यहाँ क्या करेंगे हम क्रॉस गुना करेंगे एक पेयर लेके, तो 2 बटा 2a इक्वल टू 3 बटा a प्लस b, तो ये 2 से 2 कट गया तो बचा क्या 1 बटा a इक्वल टू 3 a प्लस b, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 3a बराबर a प्लस b, तो a इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 2a बराबर b, तो कौन सा ऑप्शन है b बराबर 2a, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यदि एक रैखिक समीकरण के हल -3 3 2 -2 और 4 -4 है तो इसका कौन सा रूप होगा, ये किस रूप में, ये ऑप्शन दिया हुआ है ये किस रूप में है जो इसे बराबर 0 वेरीफाई कर रहा है, तो ये जो माइनस है -3 ये x का वैल्यू, ये y का, ये x का, ये y का, ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, तो इसमें से हम लोग पुट करेंगे, तो फर्स्ट में रखते हैं y माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो अगर ये मान रखते हैं तो y का वैल्यू क्या है 3, x का वैल्यू क्या है -3, तो माइनस माइनस प्लस इक्वल टू प्लस 0, तो ये कितना 6 हो जाएगा 0, तो ये नहीं होगा, ये संतुष्ट करेगा ऑप्शन नंबर बी में। तो y का वैल्यू अगर
3 वाला लेते हैं तो -3 + 3 = 0, 0 बराबर 0 होगा। तो नेक्स्ट है, यदि यहाँ अल्फ़ा है, अल्फ़ा और बीटा बहुपद इतना और इतना, अल्फ़ा प्लस बीटा = अल्फ़ा बीटा बराबर कितना है 10 है, तो शून्यांक है, तब क्या कौन सा वैल्यू होगा, तो ax² -5x + c दिया हुआ है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 10 है, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ 10 दिया हुआ है। तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा का अगर यहाँ से वैल्यू की बात करें तो माइनस माइनस प्लस 5/a, उसके बाद अल्फ़ा और बीटा का क्या हो जाएगा यहाँ से c/a। तो 5/a बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 10, तो यहाँ 5 से 10 कट जाएगा, a बराबर 1/2। यहाँ अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू क्या है 10, c/a = 10, a का वैल्यू क्या है 1/2, तो c/1/2, तो c 1 × 2 ऊपर जाएगा तो 10, इससे ही कट जाएगा तो 5 मरता है, c का वैल्यू 5, a का वैल्यू 1/2, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, यदि बहुपद इतना है तो यहाँ अल्फ़ा 1/α प्लस 1/बीटा का वैल्यू निकालना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 7/5, अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/5। वन मिनट। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ अगर इसको सॉल्व करें तो बीटा प्लस अल्फ़ा बटा अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा और बीटा होगा। तो यहाँ दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 7/5, अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/5 दिया हुआ है। तो 60/5 गुना ये ऊपर जाएगा तो 5/1, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो बचा क्या 7। तो 1/α प्लस 1/बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 7। तो ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि श्याम और राम ने क्रमशः 25,000 और 35,000 रुपये का निवेश करके एक परिवहन व्यवसाय शुरू किया। 5 वर्ष के अंत में उन्हें 72,000 रुपये का कुल लाभांश मिला। कुल लाभांश में से राम का हिस्सा कितना है ये आपको बताना है। तो श्याम रेशियो राम करेंगे। तो श्याम कितना रुपया लगाया था 25,000 और राम 35,000 रुपये। कितने साल के लिए दोनों 5 साल के लिए, बीच में रेशियो लगाएंगे गुने 5। अब इसको काट देंगे, 3 0 से 3 0 कट गया, 5 से 5 कट गया, ये भी 5 से कटेगा 7 मरतबे, ये 5 से 5 मरतबे, तो बचा क्या 5/7। अब इसमें कुल कितना लाभांश दिया हुआ है 72,000 रुपये। तो 7 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, ये 12 यूनिट्स हो जाएगा। 12 यूनिट्स का वैल्यू दिया हुआ है 72,000 रुपये। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 72,000 बटा 12, तो 12 छक 72 यानी 6,000। एक यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 6,000। तो इसमें निकालना है मुझे किसका, राम का हिस्सा कितना मिला। तो राम का कितना है यूनिट 7 यूनिट। तो 6,000 में 7 यूनिट से गुना कर देंगे तो टोटल राम को कितना मिला प्रॉफिट, तो ये हो जाएगा 7 छक 42,000 रुपये। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य
क्रय मूल्य से 20% अधिक है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है तो इस प्रकार बिक्री में विक्रेता को क्या होता है, क्या होती है। तो अगर अंकित मूल्य क्या है, क्रय मूल्य से 20% अधिक है। तो क्रय मूल्य को अगर मान लेते हैं 100 है, 100, तो इस पर 20% बढ़ा के अंकित मूल्य कर रहा है यानी 120 हो जाएगा। अब 120 यानी अंकित मूल्य पर कितना डिस्काउंट कर रहा है, 20%, तो इसका 20% डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 80%। तो परसेंट 80/100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो कितना, 96 रुपये। ये 96 रुपये क्या हुआ, एसपी विक्रय मूल्य हुआ। कोई वस्तु 100 रुपये में कीना और 96 में बेच दिया तो कितना का लॉस लगा, लॉस 4 का, कितना पे, 100 रुपये पे। तो 4/100 गुने 100, क्योंकि परसेंटेज में बदलना है, 100 से 100 कट गया तो 4%, इसे क्या हुआ, हानि हुआ, 4% हानि। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एक छाते का सूची मूल्य 15,000 रुपये है और सूची मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है। कुल मूल्य को 1104 रुपये तक लाने के लिए ग्राहक को कितना अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए। मतलब एक अंकित मूल्य दिया हुआ है, किसी भी छाता का अंकित मूल्य दिया हुआ है आपका 1500, इस पर डिस्काउंट आपको कितना का किया है, 20%। तो 1500 का अगर 20% डिस्काउंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20% हटेगा तो सीधा 80%, यानी 80/100। इस 100 से इसको काट देंगे 15, तो बचा कितना, 15 और 80 कितना होगा, 15 × 8 = 120, 1200 रुपये एसपी। फर्स्ट एसपी कह रहा है 1200 रुपये में नहीं बेच के वो 1104 रुपये में बेचा, 1104 रुपये में बेचा। तो ये 1200 पर कितना डिस्काउंट दिया कि 1104 रुपये उसका विक्रय मूल्य निकला। तो 1200 में से 1104 हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 96 रुपये। इस 96 रुपये का डिस्काउंट किस पर दिया था, 1200 पर। तो 96/1200 गुने 100, 100 से 1200 के काटेंगे तो बचा 12 बचा। ये 12 से 96 को काटेंगे, 12 × 8 = 96, तो कितना परसेंट, 8% का अतिरिक्त छूट दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक जोड़ा गया तो एक वर्ष के लिए 10,000 रुपये की राशि पर 10% ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो कितने समय के लिए, समय 1 साल के लिए, 1 साल के लिए दर क्या है, 10% पर, लेकिन क्या है, अर्धवार्षिक, यानी जो ब्याज मुझे 12 महीना पर एक बार लगता था अब वो ब्याज 6 महीना पर ही लगेगा। तो यानी साल में 2 बार लगेगा। तो साल में 2 बार जैसे ब्याज लगेगा यहाँ, तो साल में 1 साल का दिया हुआ है तो इसमें क्या करेंगे, 1 में 2 से गुना कर देंगे तो 2 साल हो जाएगा यहाँ से, और इसमें दर में क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे तो 6 महीना का दर निकल जाएगा मुझे, तो कितना, 5%। अब 5% का अगर फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो 5/100 यानी 1/20, यानी 1/20। पहले कोई रुपये 20 रुपये था, उसमें कितना का डिस्काउंट हुआ, 1 रुपये का। 20 से 21 कितने, 2 साल के लिए, तो एक बार और 20 से 21 गुना करेंगे, 21 बटा क्या करेंगे, दोनों में गुना कर देंगे तो 20 × 20 400, ये 441। ये जो है मिश्रधन है, क्या है, मिश्रधन अमाउंट टोटल, ये क्या है, मूलधन है पी।
अगर मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो क्या निकलेगा मुझे, CI चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा कितना, 41। ये 41 यूनिट है। लेकिन इसमें क्या किया है कि 400 का वैल्यू मुझे दिया हुआ है 10,000 रुपये। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10,000 बटे 400। तो 00 से 00, 4 से 100 यानी 25। एक यूनिट का वैल्यू 25 दिया हुआ है, तो 41 यूनिट में 25 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 का 20, 2 22, 8 और 2 10, 1025 रुपये टोटल इसका क्या होगा, CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु -4 और -3 कौन से चतुर्थांश में स्थित है, यानी कौन से चतुर्थांश में स्थित है। तो टोटल कितने चतुर्थांश होते हैं, 4, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और 4। फर्स्ट चतुर्थांश में क्या होता है, प्लस और प्लस। सेकेंड में माइनस प्लस होता है। थर्ड में माइनस और माइनस होता है। फोर्थ में प्लस और माइनस होता है। तो माइनस माइनस है तो कौन सा चतुर्थांश में है, तो चतुर्थांश तीसरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज के कोणों का अनुपात कितना है, तो कोणों का मान कितना होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, कोणों का योग आपका 180 डिग्री होता है। तो इसमें सभी कोण का मान दिया हुआ है कितना रेशियो में, तो इसको 4x + 5x + 6x = 180 कर देंगे। तो इसको जोड़ेंगे 6 4 10 5 15, x का वैल्यू कितना 180, एक का या x का वैल्यू 180/15। 15 से 180 को काटेंगे तो 12 मरतबे, तो x का वैल्यू 12। तो इसमें अगर 4x में अगर 12 से गुना करेंगे, 4 × 12 = 48। 5x में 5 × 12, x का वैल्यू 12 रखेंगे तो 12 बचे 60। और 6x तो 6 × 12 = 12 × 6 = 72। 48 60 72, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि बहुपद x² - x -2 + 2k का एक शून्यांक -4 दिया हुआ है, तो k का वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 1/1 यानी 1 ही रहेगा। और अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 + 2k / 1। अल्फ़ा प्लस बीटा में से एक का शून्यांक मुझे दिया हुआ है -4, बीटा का शून्यांक निकालना है। तो अल्फ़ा के स्थान पर -4 प्लस बीटा = 1, तो बीटा बराबर 1 माइनस उधर +4 हो जाएगा। तो बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू डाल देंगे, कितना हो जाएगा, अल्फ़ा का -4 × 5 = -2 + 2k। तो माइनस से माइनस कट गया, ये कितना बचा, 20 बराबर 2 + 2k। तो 2k बराबर कितना हो जाएगा, 20 में से 2 गया तो 18। 2k बराबर कितना, 18। तो k बराबर कितना हो जाएगा, 18/2 तो 9। तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9, ऑप्शन नंबर सी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।